Hello everyone, I am Tabrez sir, the teacher of English. बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन के आज 5वें वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले ARCC चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, आज बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि प्लूरल नाउन हैं और हो से बनने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन किस प्रकार किया जाता है। तो इसके लिए जो हमारे पास रूल है वो है सब्जेक्ट आर प्लस प्लूरल नाउन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछले क्लास के वीडियो को सही से देखा है और समझा है तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया था कि सिंगुलर नाउन है, हु के वाक्यों का बनाने का जो तरीका है वो है सब्जेक्ट, इज, एम, आर, ए या एन सिंगुलर नाउन। यानी जो भी नाउन सिंगुलर होगा वो अपने साथ ए एन साथ में लेगा और जो नाउन प्लूरल होगा वो अपने साथ कभी भी ए एन नहीं लेता है। तो यहाँ पर जो चीज़ हमें आपको समझाना है वो ये है कि जब सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ ए एन का प्रयोग किया जाएगा और जब प्लूरल नाउन होगा तो ए एन का प्रयोग नहीं करना है, चूँकि प्लूरल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है यू। यहाँ पर यू का मतलब तुम लोग, वी हम लोग, दे वे लोग, नेम्स मतलब एक से ज़्यादा नाम सब्जेक्ट के रूप में होगा। तो हम इसके साथ जिस वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो वर्ब क्या होगा, आर, और उसके बाद प्लूरल नाउन। और हमें मालूम है कि प्लूरल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। पिछले वीडियो क्लास में मैंने ये भी बात आपको समझाया था कि जैसे स्टूडेंट यानी प्रोफेशन से संबंधित जितने भी वर्ड होंगे, डॉक्टर, टीचर, प्लेयर, सिंगर, डांसर, ऑथर, प्रोफेशन से संबंधित जितने भी वर्ड होंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहलाएंगे, तो ये सब के सब शब्द नाउन कहलाएगा। यानी ये सारे शब्द को नाउन के अंतर्गत रखा गया है। तो या तो ये एक वचन फॉर्म में होगा या फिर ये बहुवचन फॉर्म में होगा, यानी कि सिंगुलर फॉर्म होगा चाहे प्लूरल फॉर्म होगा। तो हमने सीखा है कि जब सिंगुलर नाउन होता है तो ये ए एन का प्रयोग किया जाता है और अगर प्लूरल नाउन होगा तो ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आइए हम एक वर्ड लेते हैं स्टूडेंट्स और फिर एक वर्ड सब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं यू। तुम लोग छात्र हो। तुम लोग बोलने से ही पता चलता है कि हम बहुत सारे छात्रों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यू आर स्टूडेंट्स। अगर किसी छात्र ने इस वाक्य का ट्रांसलेशन इस प्रकार बनाया यू आर अ स्टूडेंट्स, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों? चूँकि मैंने आपको बताया कि जब स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन है तो इस प्लूरल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। डियर स्टूडेंट, अगर हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम बनाएंगे यू आर नॉट स्टूडेंट्स, यानी आर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या तुम लोग छात्र हो? तो क्या के लिए क्या करेंगे, हम लोग आर को बाहर निकालेंगे। आर यू स्टूडेंट्स? क्या तुम लोग छात्र नहीं हो? आर यू नॉट स्टूडेंट्स? आर बाहर होगा, यू के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। आर यू नॉट स्टूडेंट्स? तुम लोग कैसे छात्र हो? हाउ आर यू स्टूडेंट्स? हाउ आर यू स्टूडेंट्स? हाउ के बाद आर का प्रयोग किया जाएगा। तुम लोग कैसे छात्र नहीं हो? हाउ, उसके बाद आर यू नॉट, हाउ आर यू नॉट स्टूडेंट्स? तो आप इस तरीके से आपने एक स्टूडेंट्स एक वर्ड लिया और आपने 6 वाक्यों को बनाया। इसी तरीके से एक यहाँ पर जो बात आपको याद रखना है कि यू का 2 मीनिंग होता है, एक तुम और एक होता है तुम लोग। तो जब हम तुम लोग के बारे में बात करेंगे तो तुम लोग के साथ प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आप इस वाक्य पर गौर करें, तुम छात्र हो,
तुम एक छात्र हो। यहाँ पर यू का मतलब तुम, इससे बहुत सारे छात्रों का बोध नहीं हो रहा है, यानी किसी एक छात्र के बारे में बात हो रही है। तो यू आर अ स्टूडेंट, यहाँ पर अ लगाएंगे, उसके बाद स्टूडेंट लिखेंगे। यू आर अ स्टूडेंट। आर के बाद नॉट का प्रयोग होगा और आर को बाहर निकालकर इसी तरीके से 6 वाक्य बनाएंगे, जैसा कि मैंने पिछले क्लास के वीडियो में आपको बताया था। अगर किसी स्टूडेंट ने इस वाक्य का अनुवाद इस प्रकार किया यू आर स्टूडेंट, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा ए या एन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो चूंकि किसी छात्र ने यहाँ पर ए मिस कर दिया है, छोड़ रखा है, तो ये वाक्य इनकरेक्ट कहलाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम कुछ वर्ड और लेते हैं, जैसे पिलग्रिम्स। एक वर्ड हमने लिया पिलग्रिम्स और एक वर्ड लिया वी मतलब हम लोग तीर्थयात्री हैं। वी आर पिलग्रिम्स, हम लोग तीर्थयात्री नहीं हैं। वी आर नॉट पिलग्रिम्स, क्या हम लोग तीर्थयात्री हैं? आर वी पिलग्रिम्स, क्या हम लोग तीर्थयात्री नहीं हैं? आर वी नॉट पिलग्रिम्स, हम लोग कैसे तीर्थयात्री हैं? हाउ आर वी पिलग्रिम्स, हम लोग कैसे तीर्थयात्री नहीं हैं? हाउ आर वी नॉट पिलग्रिम्स। माय डियर स्टूडेंट, आप भी ऐसा चाहें तो आप किसी वर्ड को ले लें, जैसे मैजिशियन मतलब जादूगर, और हमने एक वर्ड लिया है दे मतलब वे लोग। तो आप भी इस तरीके से बोले जिस तरीके से मैं आपको आपके सामने कैमरा के सामने आप बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। दे मतलब वे लोग जादूगर हैं, दे आर मैजिशियंस। वे लोग जादूगर नहीं हैं, दे आर नॉट मैजिशियंस। क्या वे लोग जादूगर हैं? आर दे मैजिशियंस, क्या वे लोग जादूगर नहीं हैं? आर दे नॉट मैजिशियंस। वे लोग क्यों जादूगर हैं? वाई आर दे मैजिशियंस, वे लोग क्यों जादूगर नहीं हैं? वाई आर दे नॉट मैजिशियंस। अब हम इन वर्ड्स को किस प्रकार 6 वाक्य बनाए जाते हैं सिखाने के बाद स्क्रीन पर कुछ ट्रांसलेशन देने वाले हैं। आप उसको वीडियो को पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद खुद से बनाएं और बनाने के बाद जब हम आपको आंसर बताएंगे तो आप एक एक करके मैच करें और देखें कि आपके कितने वाक्य सही होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर ये रहा ट्रांसलेशन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आपने इसका ट्रांसलेशन बनाया होगा। अब वक्त आ गया है कि आप अपने ट्रांसलेशन को हमारे साथ मैच करें और देखें कि कितने वाक्य आपके सही हैं और कितने गलत। रोहन और सोहन चालक हैं। रोहन एंड सोहन आर ड्राइवर्स। यहाँ पर एस लगाना है आपको, ड्राइवर्स। रोहन एंड सोहन आर ड्राइवर्स। वे लोग नेता हैं, दे आर नेता। लीडर्स, एस लगाना है, दे आर लीडर्स, ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग नर्तकी हैं, वी आर डांसर्स। तुम लोग डॉक्टर हो, यू आर डॉक्टर्स। सोनू और मोनू रंगरेज है, सोनू एंड मोनू। कोई भी नाम कैपिटल लेटर से होगा, जैसे सोनू का एस और मोनू का एम। सोनू एंड मोनू आर डायर्स, डायर्स। सीता और गीता चचेरी बहन है, सीता एंड गीता आर कजन्स। कज़न सिस्टर नहीं, कजन्स चचेरी बहनें हैं। राहुल और गोपी नौकर है, राहुल एंड गोपी, गोपी का जी बड़ा होगा, राहुल एंड गोपी आर सर्वेंट्स। एस का प्रयोग करेंगे, सर्वेंट्स नौकर है। अंजलि और मीनाक्षी, अंजलि एंड मीनाक्षी। मीनाक्षी का पहला जो लेटर मीनाक्षी का एम कैपिटल होगा, मीनाक्षी। और मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स दाई है। हम लोग प्रवक्ता हैं, वी आर लेक्चरर्स।
वे लोग प्रकाशक हैं, दे आर पब्लिशर्स। तो यहाँ पे ड्राइवर्स का मतलब चालक। रोहन और सोहन के बारे में बात किया जा रहा है। रोहन एंड सोहन आर ड्राइवर्स। लीडर्स नेता, वे लोग, ढेर सारे लोगों के बारे में बात हो रही है। वी आर डांसर्स, हम लोग नर्तकी हैं। हम लोग मतलब एक व्यक्ति नहीं, हम लोग बोलने से पता चलता है कि बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है। यू आर डॉक्टर्स, तुम लोग चिकित्सक हो, डॉक्टर हो। सोनू एंड मोनू आर डायर्स, सोनू और मोनू रंगरेज है। दो व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। आर डायर्स रंगरेज है। कजन्स चचेरी बहनें हैं। सर्वेंट्स नौकर हैं, मेड सर्वेंट्स दाई है। लेक्चरर्स हम लोग क्या हैं, प्रवक्ता हैं। वी आर लेक्चरर्स, हम लोग प्रवक्ता हैं। वे लोग प्रकाशक हैं, दे आर पब्लिशर्स। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको 10 वाक्य बना करके दिखलाएं, आपने मैच किया होगा। अब आपको दूसरा काम क्या करना है कि जैसे एक सेंटेंस आपने लिया, रोहन एंड सोहन आर ड्राइवर्स, तो अब इसका 6 वाक्य आपको बनाना है। रोहन एंड सोहन आर नॉट ड्राइवर्स। उसके बाद क्या करना है, आर रोहन एंड सोहन ड्राइवर्स, आर रोहन एंड सोहन नॉट ड्राइवर्स, वाई आर रोहन एंड सोहन ड्राइवर्स, वाई आर सोहन एंड रोहन नॉट ड्राइवर्स। तो जैसे एक वाक्य से आपने 6 वाक्य बनाया, आप दूसरे पर भी ट्राई करें। दे आर लीडर्स, दे आर नॉट लीडर्स, आर दे लीडर्स, आर दे नॉट लीडर्स, वाई आर दे लीडर्स, वाई आर दे नॉट लीडर्स। वी पर भी ट्राई करें। वी आर डांसर्स, वी आर नॉट डांसर्स, आर वी डांसर्स, आर वी नॉट डांसर्स, वाई आर वी डांसर्स, वाई आर वी नॉट डांसर्स। तो इस तरीके से 10 वाक्य पर आपको हर वाक्य से 6-6 वाक्य बनाने हैं। इस तरीके से 60 सेंटेंस बोलने का और लिखने का आपको प्रयास करना है। अब स्क्रीन पर कुछ और भी वर्ड्स हम देते हैं ताकि आप कुछ और सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन आप उसको याद कर लें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य बना सकें। डियर स्टूडेंट्स, हर वीडियो के अंत में हम आपके लिए कुछ नए शब्द देते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब्स याद कर सकें। जितना ज़्यादा आपको इंग्लिश में शब्द वर्ड्स याद होंगे, उतना ही ज़्यादा आप इंग्लिश को समझने योग्य और बोलने योग्य हो पाएंगे। तो मैंने आज भी कुछ आपके लिए न्यू वर्ड्स दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद अपने नोटबुक में नोट डाउन कर करके इसे याद करने की कोशिश करें। बेकर नान बाई, बेगर भिखारी, बूचर कसाई, ब्रोकर दलाल, बोटमैन नाविक नाव चलाने वाला, बुक बाइंडर जिल्दसाज इन किताब के ऊपर कूट लगा करके जो लोग उसकी बाइंडिंग करते हैं उसको हम लोग बुक बाइंडर कहते हैं, जिल्दसाज। बुक सेलर पुस्तक विक्रेता, बेटेल सेलर पनवाड़ी, पान बेचने वाले। आपने गुमटी के अंदर या दुकान में पान का दुकान देखा होगा तो वो पान बेचने वाले व्यक्ति को बेटेल सेलर कहते हैं। ब्लैक स्मिथ लुहार यानी लोहे का काम करने वाला। बैरिस्टर यानी कि एक तरह का वकील होता है जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके वो बैरिस्टर का पद हासिल करता है, तो बैरिस्टर। तो ये कुछ वर्ड है जो कि प्रोफेशन से संबंधित है और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आज के इस वीडियो क्लास को अगर आपने देखा है तो सभी के अंत में एस लगाकर बेगर्स, बेकर्स, बेगर्स, बूचर्स, ब्रोकर्स, बोटमैन को बोटमैन, बाइंडर्स बुक बाइंडर्स, बुक सेलर्स, बेटेल सेलर्स, ब्लैक स्मिथ्स, बैरिस्टर्स। इस प्रकार एस कहीं पर ई एस, कहीं पर आई एस, कहीं पर भी एस और कहीं पर शब्दों को बदलकर हम लोग इसको प्लूरल नाउन बनाते हैं। तो चूँकि आज हमारा वीडियो क्लास प्लूरल नाउन से संबंधित था तो आप इसको पहले याद करें, फिर इसका प्लूरल नाउन बनाएं और प्लूरल नाउन बनाने के बाद इससे ढेर सारे सेंटेंसेस बनाएं। अंत में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज के इस वीडियो क्लास में आपने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहली बात कि प्लूरल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये मैंने आपको समझाया। दूसरी बात कि प्लूरल नाउन एस, ई एस, आई एस और भी एस वगैरह लगा करके बनाया जाता है। और तीसरी बात मैंने सिखाया कि किस तरीके से एक वाक्य से 6 वाक्य बनाए जाते हैं और फिर 10 वाक्य को लेकर आप कैसे 60 सेंटेंसेस यानी 60 नए वाक्य आप बनाने योग्य हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको सिखाया और 10 न्यू वर्ड्स मैंने आपको याद करने के लिए दिए। आई होप कि अगर आपने हमारे वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आप बहुत सारी बातें समझ रहे होंगे। अगर आपको बात समझ में नहीं आई हो तो आप फिर से इस वीडियो को रिप्ले
प्ले करके देखें। 2 बार, 3 बार, 4 बार जब आप देखेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। स्क्रीन पर हमारा ये दिया हुआ नंबर है। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।